हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर के आए हैं मैथमेटिक्स के एक बहुत ही छोटे और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर को, जिसका नाम है दोस्तों नंबर सीरीज। क्या नाम है दोस्तों? नंबर सीरीज। और इस चैप्टर से तरह तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके एसएससी के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी एमटीएस में हो या एलडीसी में आया हो या फिर जेडी में आया हो, है ना दोस्तों। बाद बाकी रेलवे या फिर आपका बैंकिंग के फील्ड में भी या फिर आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर से चार तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। चार प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों, वो बनता है मिसफिट वाला, मिसफिट नंबर्स। इस तरह इससे कैसा क्वेश्चन बनता है? तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4 6 7 8 9, इस तरह का नंबर दिया हुआ रहेगा। बोलेगा बताइए इसमें से गलत संख्या कौन सा है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। तो गलत संख्या कैसे ढूंढेंगे दोस्तों? तो देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 के बाद क्या होना चाहिए था दोस्तों? 5 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ गया क्या? 6 आ गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। मिसफिट नंबर ऐसा ही होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें अब्सेंट नंबर। अब्सेंट नंबर कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, वाट यहां पर 10 है, 12 है, इस तरह का दिया हुआ है। पूछेगा इसमें से बताइए, यहां अब्सेंट नंबर दिया हुआ है, यहां पर कोई नंबर है ही नहीं, कोई संख्या है ही नहीं। पूछेगा यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको एक सीक्वेंस पता करना है। 2 2 में 2 जोड़ दिए, 4 4 में 2 जोड़ दिए, 6 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर इसी 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 10 में 2 जोड़ेंगे 12। एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों अंतिम टर्म आपको बताना होता है, अंतिम पद क्या होगा। जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है और लास्ट में कहेगा बताइए वहां क्या होगा। तो इसमें वही काम करेंगे, एक सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे और देखेंगे 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद क्या होना चाहिए? 4 4 का डिफरेंस है तो 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 24, है ना दोस्तों। और चौथे तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट डॉट करके पूछ देगा 50वां पद क्या होगा। 50वां पद क्या होगा मतलब हम कह सकते हैं कि एपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एपी जो कि आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, तो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी नंबर सीरीज से पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन कहता है 16 16 17 21 27 46 71 में गलत संख्या को बताएं, मतलब जो सीरीज में नहीं है। तो क्वेश्चन जो है आप उसको लिख लीजिए 16 16 17 21 27 46 71, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से गलत सीरीज को बताना है। अगर हम 16 से 16 के पास जाएं तो इसमें किसी अंक का अंतर नहीं है। अगर हम 16 में 0 को जोड़ देते हैं तो 16 हो जाता है। लेकिन हम अगर 16 से 17 के पास जाते हैं तो इसमें 1 जोड़ना पड़ता है। 17 से 21 के पास जाते हैं तो 4 जुड़ता है। 21 से 27 के पास जाते हैं तो यहाँ तो 6 जुड़ जाता है। तो सीरीज देखिए, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा फ्लॉप कर रहा है। इसका मतलब कुछ और है। क्या है उसकी बात कर लेते हैं। 16 से 16 तो 0 की ही बात होगा। इसका मतलब है 0 का अगर हम स्क्वायर कर दें दोस्तों, तो 0 का स्क्वायर 0। अगर हम यहां पर 1 का स्क्वायर कर दें, 16 में अगर हम 1 के स्क्वायर को जोड़ दें तो 17, 1 के बाद क्या आएगा 2। अगर हम उस 17 में 2 के स्क्वायर को जोड़ दें तो 2 का स्क्वायर 4, 17 4 21। अगर हम 21 में 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के स्क्वायर को जोड़ दें, 21 में 3 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? 27 होना चाहिए था, 30। अच्छा देख लेते हैं आगे वाले सीक्वेंस में। 3 के बाद अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में अगर हम 30 जोड़ते हैं तो 46 आ जाता है। बिल्कुल सही है। और अगर 4 के बाद हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25,
और अगर 46 में 25 को जोड़ते हैं तो 71 हो जाता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर 27 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था। तो हमारा गलत सीरीज क्या हो जाएगा, गलत संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए दोस्तों ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में 2010 में पूछा है ना दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4, 9, 25, 49, 121, 144 में गलत संख्या बताएं। मतलब वही सीक्वेंस किसका नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए 4, 9, 25, 49, 121, 144, अगर हम इन सारे संख्याओं को ध्यान से देखेंगे ना, तो 4 जो होता है दोस्तों वो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह ये 3 का होता है, ये 5 का होता है, ये 7 का होता है, ये 11 का होता है, और ये किसका होता है दोस्तों, 12 का होता है। और जब ध्यान से देखेंगे तो ये जो संख्या आपका है 11 तक, ये सब के सब अभाज्य है। क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, जबकि ये 12 आपका अभाज्य नहीं है, क्या है दोस्तों, सम संख्या भी है। इसका मतलब ये हो जाता है कि इस अभाज्य के साथ ये सम क्या कर रहा है, ये अलग है, इन सबों से ये क्या है, अलग है। तो अलग को ही तो ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 144 जो है उसमें नहीं होना चाहिए था, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इस चैप्टर से दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम। जैसे आपको इस तरह का संख्या दे देगा और बीच में एक खाली स्थान छोड़ देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है, और पूछ देता है कि बताइए कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी, और ऑप्शन दिया हुआ रहता है, आपको उस ऑप्शन से बताना है। तो पहले आप क्या कीजिएगा, आपका काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि सीक्वेंस को पकड़ना है, सीरीज को पकड़ना है। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 24 है, 29 है, 39 है, वाट है, और यहाँ पर 74 है। सीक्वेंस पकड़ना है। 24 से 29 हो गया, कितना बढ़ा दोस्तों, 5, 5 बढ़ा दीजिए। 29 से 39 हुआ, कितना बढ़ा, 10, 10 बढ़ा दीजिए। 39 से कितना होना बढ़ना चाहिए, 15 बढ़ना चाहिए। इसके हिसाब से तो यही कह रहा है, अगर 15 बढ़ना चाहिए तो फिर यहां जो संख्या आएगा उसमें कितना बढ़ना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए 20, तब ना हमारा ये सीक्वेंस वैलिड होगा। तो देख लेते हैं, 39 में अगर हम 15 बढ़ाते हैं तो 39 15 हो जाता है दोस्तों 54। कितना हो जाता है दोस्तों, 54। और 54 में अगर 20 बढ़ता है तो हो जाता है 74। बिल्कुल सही बात है। तो कितना बढ़ना चाहिए, 15 बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 54। तो 54 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस तरह के होते हैं। अंतिम पद पूछ दिया जाता है कि बताइए अंतिम में क्या होगा। तो क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ते हैं। क्या है दोस्तों, 256, 16, 4 और यहाँ पर वाट। ध्यान से जब क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर हम 256 के आगे रूट लगा दें वो 16 हो जाता है, होता है ना दोस्तों। अगर हम 16 के आगे रूट लगा दें तो 4 हो जाता है। अगर हम 4 के आगे रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये वैलिड भी हो गया, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी देखिए एसएससी में 2011 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 2, 5, 10, 17, 26 डॉट डॉट 25वां पद बताइए। तो पद वाला जब क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है, पहले आप ये देख लीजिए कि सभी पदों के बीच समान अंतर है कि नहीं। अगर समान अंतर होगा तो एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और समान अंतर नहीं होगा कुछ और लगाएंगे तब। तो देखिए 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तब सोचेंगे, तब कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करेंगे, पहला पद कितना है, 2। अगर हम पहला पद मतलब 1, अगर 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ दें तो देखिए 2 हो जाता है। दूसरा पद है तो दूसरा पद को 2 कहते हैं, 2 के स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा। तीसरा पद को 3 कहते हैं, अगर 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ दें तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब है जिस पद की बात कर रहा है, अगर हम उस पद का स्क्वायर निकालकर
एक बढ़ा दें तो हमारा उस पद का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 25वां पद, तो 25वां पद की बात कर रहा है, तो 25 में स्क्वायर कीजिए, उसमें एक बढ़ाइए, तो 25 का स्क्वायर 625, उसमें एक बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 626। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 626। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10वां और 15वां पद का योग बताइए। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको हम क्या बताए हैं, कॉमन डिफरेंस देखिए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 16, 24, 32, कॉमन डिफरेंस सबका 8 आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, तो एपी में है तो उसका प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद क्या है दोस्तों, 8। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 8। ए और डी निकल गया। कौन कौन सा पद का रहा है, 10वां का रहा है। 10वां पद जैसे कहे इसका मान निकालिए, तो कैसे निकालते हैं, तो प्रथम पद को 10वां कहेगा तो 9, उसमें डी लगा देंगे के साथ, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10वां पद निकल जाएगा। तो ए का मान है 8 प्लस 9 गुना डी का मान है 8, 9 8 72, 72 8 80, यह आ गया 10वां पद। और कह रहा है 15वां पद, तो 15वां पद जब निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस एक घटा के 14, उसके साथ डी लगा दीजिए। तो ए का मान है 8 प्लस 14 गुना डी, डी का मान भी 8, 14 8 112, 112 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 120। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों के पद का योग बताइए। योग मीन्स होता है जोड़, योग मीन्स क्या होता है दोस्तों, जोड़। तो 80 में अगर हम 120 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा दोस्तों 200। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चाणक्य नीति में आया है दोस्तों कि अपने जीवन को उस तालाब के जैसा बनाओ जहां शेर भी आकर पानी पिए और बकरी भी आकर पानी पिए, सिर झुकाकर। कैसे पानी पीता है दोस्तों, सिर झुकाकर पीता है। मतलब अपने आप को आप वैसा बना लीजिए कि कोई भी आपके सामने आए तो वो आए तो जरूर, लेकिन कैसे आए, सिर झुकाकर आए। तो अपने आप को उस योग्य बनाइए, है ना दोस्तों। तो ये जो होता है ये कैसे होता है, तो ये आपके काबिलियत पर, अगर आप उस तरह का मेहनत करते हैं, आप उस पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप अपने आप को वैसा बना सकते हैं, है ना दोस्तों। चलिए एक आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, और फिर इस नंबर सीरीज का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जितने भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने रख दिए। तो आज का आखिरी सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, 23वां पद और 27वां पद का अंतर बताएं। जैसे पद वाला क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, सबसे पहले डी देखना है, अंतर देखना है एक समान है कि नहीं। 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, मतलब पदों के बीच का अंतर कितना है, एक समान है, 15 15 है, एक समान है। तो एक समान जैसे है इसका मतलब ये हो गया कि वो सब के सब एपी में है, जिसमें कि पहला पद जिसको ए कहते हैं वो कितना है 15, और डी मतलब होता है अंतर, डिफरेंस, वो भी कितना है 15। अभी तुरंत हम आपके सामने ऐसे सवाल को दिखाए, जैसे 23वां पद की बात करेगा तो 23वां पद का मतलब हो गया ए प्लस 22 डी। तो ए का मान है 15 प्लस 22 गुना डी का मान 15, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 345, है ना दोस्तों। 27वां पद है, देखिए 27वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 26 डी। तो ए का मान 15 प्लस 26 गुना 15, 15 प्लस 15 6 की 90, अब 15 दूना 30, 9 39, तो ये हो जाएगा दोस्तों 405। क्वेश्चन कहता है दोनों पद के बीच का अंतर बताइए। तो अंतर मीन्स होता है घटाव, अंतर मीन्स क्या होता है दोस्तों, घटाव। तो 405 में से घटा दीजिए किसको, 345 को। 5 में से 5 गया 0, 40 में से 34 गया 6, 60, तो कितना गया दोस्तों 60 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।